हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं भोकाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है कपाला और जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। मुझे मंडोक का दूध लाने से कोई नहीं रोक सकता है। भोकाल गर्जा। सामने था एक दैत्य। रेडू की शक्तियों से वाकिफ नहीं है अभी तू। खुखारा का आतंक समाप्त करने गए सुल्तान तुरीन को बेहोश कर दिया शैतानी शक्ति के वसीभूत हो कपाला ने। भोकाल दोनों के जिस्मों को राजमहल उठा लाया। राजवैद्य व महर्षि गाजो बाजो ने उनके बचने का उपाय बताया। खुखारा जंगल के राक्षस प्राणी मंडोक का दूध। भोकाल मंडोक का दूध लाने फिर खुखारा पहुंचा, जहां उसका रुका रास्ता रोका रेंडू ने अपने पंजे का वार किया भोकाल पर। खुखारे से बचकर जाने वाला तो अकेला शख्स है, किंतु वापस सलामत ना पहुंच सका। पंजा रेंडू का। खचाक। अब खुखारा में ऐसा नहीं होगा। तूफान उठ खड़ा हुआ हो जैसे। भयंकर क्रोधाग्नि फूट पड़ी उसके मुंह से। उफ, ये क्या? पूंछ लहराई रेंडू की ओर। ओह, ये क्या? भोकाल की तलवार उसके हाथों से छूट कर गिरी। मेरी तलवार! अगले ही क्षण जकड़ लिया रेंडू की पूंछ ने उसका जिस्म। अब नहीं बचता तू। पूंछ का कसाव बढ़ाया रेंडू ने। उफ, यह मेरा दम घोटना चाहता है। पूरी शक्ति लगा दी भोकाल ने। उफ, इस कैद से छूटना बहुत जरूरी है मेरे लिए। गूंज उठा घायल ठठाका रेंडू का। हा हा। अब तेरा नाम भी उनमें लिखा जाएगा जो इस जंगल से वापस नहीं जा सके हैं। पसीने से उबल पड़े महाबली के शरीर से। काश मेरी तलवार मेरे हाथ से ना छूटती। तलवार तो बहुत दूर पड़ी थी उससे। तभी दो कदमों की आहट गूंजी वहां। एक साया पड़ा तलवार पर। ठोकर खाकर तलवार उछली और उड़ चली भोकाल की तरफ। अगले ही पल तलवार थी भोकाल की गिरफ्त में। जय महागुरु भोकाल। फिर कोई मौका ना दिया भोकाल ने रेंडू को। यह मैं बाद में देखूंगा कि यह करिश्मा कैसे हुआ। काटता चला गया वह रेंडू के शरीर का हर वह हिस्सा जो उसकी तलवार के सामने था। पहले तो मुझे इस दरिंदे को समाप्त करना है। अंतिम हिचकी रेंडू की वह विजयी हुकार भोकाल की एक साथ गूंजी। जय महागुरु भोकाल आई। तब पलट कर देखा भोकाल ने अपने अज्ञात मददगार की तरफ। मदद के लिए धन्यवाद मित्र। मैं तिल्ली। मित्र तिल्ली, तुम खुखारा में क्या कर रहे हो? मुझे महर्षि गाजो बाजो ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। मित्र तिली, भोकाल को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। फिर भी चूंकि तुम मेरे काम आए हो, मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूं। चलो मित्र भोकाल, फिर मंडोक को ढूंढा जाए। हाँ जरूर। दोनों चल पड़े मंडोक की तलाश में। भयंकर आवाज से गूंज उठा जंगल। टाक टाक टाक। ओह, कोई नई आफत, कोई नया राक्षस प्राणी होगा। ओह, या फिर ये मंडोक होगा। राह में पड़ते वृक्षों को चाटता चला जा रहा था वह विशालकाय राक्षस प्राणी। भगोले से बच सकोगे तभी तो कहीं जा सकोगे तुम दोनों। हाथ ऊपर उठा मंत्रोच्चारण किया तिल्ली ने। राकू। और अगले ही क्षण उसके खाली हाथों में नजर आया वह फरसा। उछल कर तिल्ली पर चढ़ बैठा बगुले की पीठ पर और फरसे का जबरदस्त वार किया उसने। उफ, इसकी पीठ तो चट्टान से भी मजबूत है। कंटाक। भोकाल ने तलवार का वार किया उसके पहने दांतों पर। टाक टाक। इसके दांत तो मेरी तलवार की टक्कर के हैं। तिल्ली को गिरा दिया अपनी पीठ पर से। भगोले ने। बहुत सवारी कर चुका बच्चे, अब नीचे आ जा तू। भोकाल ने किया उसकी आंख पर वार। मेरी तलवार भी ना फोड़ पाई इसकी आंख। चपाक। और मेरा यह वार कैसा लगा तुझे? आह! भोकाल दर्द से तिल्ला उठा, परंतु गदा से भी वह कुछ न बिगाड़ सका उसका। तिल्ली ने किया एक नए शस्त्र का आह्वान। राकू फरसा हो गया गायब और नजर आने लगा उसकी हाथ में एक गदा, परंतु गदा से भी वह उसका कुछ न बिगाड़ सका। उफ, तुम दोनों का काल आ गया है समझे बालको। सर्वप्रथम बगुले की गिरफ्त में आया भोकाल। उफ, इसके दांत तो तलवार की तरह पहने हैं। बहुत जल्दी कुछ करना था तिल्ली को। राकू, अब यही एक तरीका बचा है बस। रस्सी जा लिपटी बगुले के जिस्म से। मेरे दांतों से कभी कोई नहीं बच सकता है। भोकाल दर्द से चिल्ला रहा था। तभी तिल्ली ने भरपूर सख्ती के साथ खींचा उस रस्सी को, जिसके फलस्वरूप अरे, ये क्या किया तूने दुष्ट? पलट गया बगुले का जिस्म। उछला भोकाल की ओर चढ़ गया उस दरिंदे के पेट पर वह। देख ले बगुले, आज तेरा शिकार तेरे दांतों से निकल गया है। तुझे अपना शिकार बनाने को। खच्चाक।
पेट में व्यवस्थ होती चली गई थी भोकाल की तलवार। कुछ पल तड़प कर शांत हो गया बोगले का निर्जीव शरीर। कैसे कैसे धुरंधर खुखार राक्षस प्राणी है इस जंगल में। आगे इससे भी भयंकर स्थितियों से सामना करना पड़ सकता है हम दोनों को। दृढ़तापूर्ण सरसराहट निकली भोकाल के मुंह से। मौत से भी सामना करना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा मैं। मौत कू के सामने जो भी पड़ता है उसे पीछे हटना ही पड़ता। एक नई मुसीबत थी जो उन दोनों के सामने। क्यों, क्या ख्याल है, सही कहा है रहा हूं ना मैं? ये ऐसे ही आते रहे तो मंडोक तक पहुंचने में ना जाने कितना समय लग जाएगा हम दोनों को। जवाब में तिल्ली ने हाथ उठाए और एक मंत्र पड़ा, राकू। तिल्ली के हाथ में नजर आई बर्फ की भारी चट्टान। मेरा पेट तो तुझसे भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी काम तो चलाना ही पड़ेगा मुझे। तिल्ली ने बर्फ की भारी चट्टान उसके जबड़े पर दे मारी। बहुत बोलता है तू दरिंदे, तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा मुझे। मोतकू के जबड़े को कस लिया बर्फ की उस चट्टान ने। अब भोजन तो क्या करेगा तू? इस मुंह से बाल बोल भी नहीं सकता है तू अब। किंतु कुछ ही क्षण रह पाई बर्फ की वह कैद। हा 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 हा। इन बचकाने तरीकों से मुझ पर काबू करना चाहते हो? तलवार संभाले आगे बढ़ा भोकाल, किंतु रुको मित्र, इसे मुझसे ही समझ लेने दो। अगले ही पल फिर से तिल्ली ने एक मंत्र पढ़ा, राकू। मंत्रा शस्त्र मंत्र बोलते ही उसकी उंगली से निकल पड़े बुलबुले। जबरदस्त आश्चर्य से घेरे में जकड़ा खड़ा रह गया था भोकाल। तिल्ली की यह अद्भुत चमत्कारी शक्ति देखकर धड़ाक। ओह, मर गया दरिंदा। अरे ये तो चमत्कार है। तिल्ली पलटा। कहो मित्र, कैसी रही यह शक्ति? तुमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? पहले इस्तेमाल करना इतना जरूरी नहीं था और आगे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस मंत्रा शस्त्र का एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। ओह, चलो मित्र, मंडोक को ढूंढे अब। और वे निर्विघ्न आगे बढ़ते चले गए। अब खुखारा किया खुखारता का सामना करते दोनों बढ़ते चले जा रहे थे। राह में पड़ने वाली हर रुकावट को रोनते बढ़ते चले जा रहे थे। अभी दोनों ने आधी नदी ही पार की थी कि भयानक जबड़े फाड़े अनेक खुखार मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़े। तिल्ली, मगरमच्छ है ये। तभी तिल्ली ने एक मंत्र और पढ़ा। तिल्ली ने तलवार सीधी की तो उससे निकली तूफानी किरणें और उन मगरमच्छों पर टूट पड़ी थी वो किरणें। धड़ाक कड़ाक। भोकाल की तलवार भी अपने शिकारों का खात्मा बखूबी कर रही थी। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तिल्ली ने भी मोर्चे में कोई कमी ना थी। सैकड़ों की संख्या में है ये। भयंकर मारकाट के बीच रास्ता बनाते दोनों तेजी से तट की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु तट पर पहुंचकर भी मुसीबत कम ना हुई। ये तो हजारों की संख्या में है तिल्ली। इन्हें मारते मारते तो 2 दिन लग जाएंगे। तिल्ली पर इसका भी इंतजाम है मेरे दोस्त। तिल्ली ने हाथ उठाकर पढ़ा मंत्र और उसके हाथ में दिखाई दिया एक धनुष बाण। इस बाण का चमत्कार देखना चाहते हो भोकाल? किंतु भोकाल अब वहां कहाँ था। उसे तो एक लंबी सी जीप लपक कर ले गई थी और तिल्ली भी बाण चला ना पाया। मंगजोच के सेवकों को धनुष बाण से डराता है मगरमच्छ। अच्छर, अभी मजा चखाता हूं तुझे मैं। मंगोच के नेत्र चमके। अरे, गायब हो गया मेरा धनुष बाण। इधर फंसा हुआ था तिल्ली और उधर भोकाल जा पहुंचा था एक और राक्षस प्राणी के सामने। क्यों रे मानव, क्यों चले आते हो खुखारा में हमारा भोजन बनने तुम? अभी पता चल जाएगा कि इस मानव को भोजन बनाना असंभव है। राक्षस प्राणी को भोकाल की बात पर क्रोध भी आया और हंसी भी। हा हा, अपनी मौत से जुबान लड़ाता छोकरे। जब तक मंडोक का दूत राजकुमारी तुरीन व सुल्तान तक नहीं पहुंचा देता, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भोकाल की बातें सुन रखा था गूंज उठा उसका। मंडोक का दूध चाहिए तुझे? हा हा हा। मंडोक का दूध चाहिए तुझे? हा हा हा। पगले, मैं ही तो हूं मंडोक। धमाका सा क्या, उसने अवाक रह गया था भोकाल। तिल्ली ने मंत्र से पैदा किया वह भाला, किंतु मंगोच ने गायब कर दिया उसका वह भाला भी। तिल्ली के हर हथियार को उसने गायब कर दिया। उफ, इसके आगे तो मेरे हथियार भी ठहर नहीं रहे हैं। तब मंगोच के नथुने से निकली पुकार, सू। तिल्ली के होशोवास पर हावी होने लगा वह जहरीला धुआं। उफ, मेरा मस्तिष्क डूबता जा रहा है। फिर जबड़ा फाड़ा। मंगोच ने खींची लंबी सांस। बहुत चाहकर भी, एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी। उफ, वह मुझे समूचा निगलना चाहता है। खुद को ना संभाल पाया तिल्ली। उफ, सूखे पत्ते की तरह उड़ाई ले जा रही है इसकी सांसें मुझे। परंतु बड़ी भयंकर भूल करने जा रहा था मंगोच। तिल्ली उसके खुले हुए जबड़े में समा गया। तिल्ली को समूचा ही निकलने के बाद बंद किया मंगोच ने अपना जबड़ा, किंतु अब मंगोच के जबड़े के अंदर खड़े तिल्ली ने प्राप्त किया एक विशाल खड़ग।
राकू, और अब उसके जबड़े के अंदर तिल्ली के उस पैरंकारी खड़क को गायब करने वाला कोई ना था। मंगोच, अब तेरा अंत समय आ गया। तिल्ली ने खड़क का जबरदस्त वार किया। मंगोच का सिर फाड़ डाला उसने उस खड़क से। बुरी तरह तड़प उठा आखिरी सांसों के लिए लड़ता मंगोच का जिस्म। और तब बाहर निकला तिल्ली। उसकी तरफ दौड़े असंख्य मगरमच्छ। राकू, मुझे फिर एक बार वही धनुष बाण मंगवाना पड़ेगा। धनुष बाण की प्रत्यंचा पर चढ़ा छोड़ दिया उसने वह बाण। बाण से निकली भयंकर प्रलंकारी किरणें और समा गई मगरमच्छों के खुले हुए जबड़ों में। बुरी तरह तड़प गए सभी मगरमच्छ और उनकी लाशों पर चलता हुआ तिल्ली बढ़ चला भोकाल की तलाश में। ना जाने यह भोकाल अचानक कहाँ गायब हो गया। उधर भोकाल को मंडोक की जीभ ले जा रही थी मौत की तरफ, यानी मंडोक के खुले हुए जबड़े में। तो यही है वह मंडोक जिसका दूध मुझे चाहिए, किंतु इसे मारे बिना इससे जीत हासिल करके दूध प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। भोकाल की तलवार चली। खैर, पहले इसके जबड़े में पहुंचने से तो रुकू मैं। बुरी तरह चिंगाड़ा मंडोक। उफ, मार डाला कमबख्त ने। जीप की कैद से आजाद हुआ भोकाल। अभी काम आ रहा है सूरमा। अभी तो तुझसे काम है, किंतु अगर तूने दूध ना दिया तो जरूर मारा जाएगा तू। मंडोक उछला। अभी पता चल जाएगा, दूध मिलेगा या तुझे मौत मिलेगी। भोकाल से टकराया उसका पंजा। भोकाल संभला। बहुत सावधानी से होगा यह मुकाबला। मुझे यह ध्यान रखना है कि यह मर भी तो नहीं जाए कहीं। एक बार फिर उछला वह दुष्ट मंडोक। इस बार भोकाल ने काटा उसका पिछला पंजा। दर्द से तड़पते मंडोक ने अगले पंजे का वार किया। दर्द से और तड़प उठा वह जब उसका अगला पंजा भी काट गिराया भोकाल ने। तब आग लगी भोकाल की तलवार उसकी गर्दन से। मंडोक, दूध दे दो तो तेरी जान बख्श दूंगा। और अपनी जान बचाने के लिए मंडोक को दूध देना ही पड़ा। अब राजकुमारी तुरीन व सुल्तान की जान बच जाएगी। किंतु दो पंजे वह दूध छीन ले गए थे। उफ, दूध तो बिल्लियों की प्रिय भोजन होता है। और कपाला पहले दूध पिएगी, फिर तुझे हजम करेगी। भोकाल ने लगाई छलांग। कपाला होश में आ। यह दूध ही तुरीन को जिंदगी दे सकता है, और इस दूध को तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर पीने नहीं दूंगा। कपाला ने किया पंजे का जबरदस्त प्रहार। तीर तलवार व भालों से नहीं डरती है कपाला। चटाक, उसके नेत्रों ने से ज्वालामुखी निकलकर भोकाल से टकराई। भोकाल उन ज्वालाओं की घेरे में कैद हो गया था, किंतु परंतु भी ही अपनी असीमित शक्ति के बल पर वह आजाद हुआ। भोकाल को इन ऊर्जा किरणों से रोक ना सकेगी तू। हवा में एक गोता लगाकर भोकाल ने पकड़ ली कपाला की पूंछ। और अब मैं तुझे तेरी शरारतों का मजा चखाऊंगा कपाला। फिर हवा में ही कपाला को खिलाए उसने असंख्य चक्कर। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और जब भोकाल ने उसकी पूंछ छोड़ी, अब किसी शरारत के काबिल नहीं रहेगी तू। तीव्र वेग से जा टकराई वह उस विशाल पेड़ से, किंतु फिर भी शीघ्र ही वह उठ खड़ी हुई। मुझे तुझे भयंकर बदला चुकाना पड़ेगा भोकाल। इसका पंजों से भयंकर आक्रमण किया उसने। और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक भोकाल संभलता, कपाला उसे बुरी तरह लहूलुहान कर चुकी थी। क्रोध का पारा सातवां आसमान पार कर गया था। कपाला, तू अगर हमारी साथी ना होती तो तुझे कब का मौत के घाट उतार चुका होता मैं। दो ही प्रबल प्रहारों ने कपाला के होश ठिकाने लगा दिए थे। डिशुम, तेरे कारण तुरीन व सुल्तान मौत के क्षण गिन रहे हैं। भोकाल ने समीप के वृक्ष से लटकती लताएं तोड़ी और उनके जीवन के एक ही रास्ते को काटना चाहती है तू। उछलकर दबोच लिया भोकाल ने कपाला को। जब तक दूध नहीं छोड़ेगी मैं तेरी गर्दन नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। म्याऊं म्याऊं। दम घुटता जा रहा था कपाला का। चाहे तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े आज मुझे। बेहोश होती चली गई कपाला। भोकाल की बाहों में झूल गया बेहोश जिस्म कपाला का। इसी के साथ कपाला वापस पुनः अपने रूप में हाथ चलेगी। वाह, कपाला को भी सही कर लिया है मैंने। भोकाल ने कपाला के पंजे से झपट लिया दूध। तभी तिल्ली भी वहां पहुंचा। आओ तिल्ली, लो मैंने मंडोक का दूध प्राप्त कर लिया, अब चलो राजमहल। वाह, बहुत खूब भोकाल। दोनों राजमहल के लिए रवाना हुए, किंतु उससे पहले ही जंगल में गूंज उठी वह हाहाकारी पद चापे। धड़ 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 धड़। यह क्या, फिर कोई नई मुसीबत आने का संदेश है यह। धरती का सीना रोनता हुआ एक भयंकर प्राणी पर सवार झड़ोदा दौड़ा चला आ रहा था उधर। भोकाल, मूसका के पैरों तले रौंदवा डालेगा तुझे मैं भुखंडी। उफ, झड़ोदा। तेजी से दौड़ते चले आ रहे मूसका के सामने आ खड़ा हुआ भोकाल। झड़ोदा, ओसाका में अब केवल तू ही एक राक्षस रह गया है। एक हाथ के बल पर रोकना चाहा भोकाल ने मूसका के रूप में बढ़ती आंधी को। हा हा, भुखंडी बोलता बहुत ज्यादा है बच्चे, तुझे भी मैं समाप्त कर दूंगा।
उछाल फेंका मूसका ने उस एक ही टक्कर में। किंतु सुंदर फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ उठ खड़ा हुआ भोकाल। मुझे सावधानी बरतनी होगी। मूसका भी तैयार था उसे दोबारा टकराने के लिए। इस बार जरा सा चुका भोकाल। जा बेटा मूसका, झड़ौदा की हवा की सैर करा। और उछाल फेंका उसने मूसका को। फुर्ती से लपटा भोकाल और चढ़ बैठा मूसका की पीठ पर। भोकाल, पहले तेरे मूसका की गर्दन ही तोड़ेगा। भागा मूसका भोकाल को गिराने के लिए। भाग ले बेटा जितनी तेजी से हो सके, किंतु भोकाल को ना गिरा सकेगा तू। साथ ही उखाड़ लिया भोकाल ने मूसका का वह एक दांत। दर्द से चीखता मूसका बहुत उछला, किंतु भोकाल ने उसका दूसरा दांत भी उखाड़ फेंका था। फिर भोकाल की भुजा लिपटी मूसका की गर्दन से। अब तेरी भुजा तेरी गर्दन तोड़कर ही तेरे शरीर से अलग हटेगी। ताकतवर भुजा का घेरा सिमटने लगा। कड़कड़ाहट की भयंकर ध्वनि के साथ गर्दन की हड्डियों का टूटना आरंभ हुआ। कड़कड़ाहट, और अगले पल मूसका की लाश पर विजयी अंदाज में खड़ा था भोकाल। देख ले झड़ोदा, तेरा शव भी ऐसे ही पड़ा होगा मेरे इन कदमों पर। खुकारा ने गूंज उठी झड़ोदा की खुखार आवाज। भोकाल, अभी तूने झड़ोदा का जलजला नहीं देखा बच्चे। मूसका के कत्ल का भयंकर बदला चुकाना पड़ेगा तुझे। तिल्ली के हाथ से दूध छीन लिया झड़ोदा ने। यह क्या किया तूने? झड़ोदा की आंखों से निकली चिंगारियां धरती पर पड़ी और धरती फाट निकली पेड़ों की जड़ें। अभी तो तुम यहाँ आराम करो, जल्दी तुम्हारा पक्का इंतजाम करूंगा मैं। पेड़ों की जड़ों में कैद कर लिया था उन दोनों को झड़ोदा। नीच, यह दूध हमारे हवाले कर दे। किंतु झड़ोदा तो भाग लिया था वहां से। हाँ हाँ भुखंडी, दूध नहीं, अब तुम सबको जहर मिलेगा। जहर, जहर घाटी का जहर। गूंजती रह गई भोकाल एक ही आवाज, जहर घाटी, जहर घाटी, जहर घाटी। तिल्ली के मुंह से भी यही आवाज निकली। ओसाका के राजमहल में महर्षि गाजोबाजो की चिंता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 4 दिन से बेहोश पड़े हैं दोनों, राजकुमारी तुरीन व सुल्तान। अब तक लौटकर क्यों नहीं आए भोकाल व तिल्ली? तभी महर्षि महाबली भोकाल व तिल्ली लौट आए हैं। वे कपाला को भी साथ लाए हैं। उन्हें शीघ्र ही हमसे मिलवाओ। शीघ्र ही दोनों ने कक्ष में प्रवेश किया। महर्षि, प्रणाम। प्रणाम पुत्रों, यह क्या हालत बना रखी है, और दूध कहाँ है? जल्दी मुझे दो। दोनों के चेहरे झुकते चले गए थे। महर्षि, दूध हमने प्राप्त कर लिया, किंतु वह हमसे झड़ोदा छीन ले गया है। कैसे छीन ले गया? कहाँ ले गया? भोकाल ने महर्षि को सारा वृत्तांत कह सुनाया। चिंता की असंख्य रेखाएं खिंच गई थी महर्षि के चेहरे पर। जहर घाटी मौत का दूसरा नाम है भोकाल। वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की वनस्पति, सब कुछ जहर है। अब मुझे लगता है हमें तुरीन व सुल्तान को खो देना पड़ेगा। महर्षि की बात सुन नसों में खून इतनी तेजी से दौड़ा कि वह चीख उठा ही। तभी जहर घाटी का सारा जहर पी जाऊंगा महर्षि, किंतु तुरीन व सुल्तान के लिए दूध लेकर जरूर आऊंगा। आप मुझे पता दे जहर घाटी का। जहरीली जहर घाटी से मंडोक का दूध ला सका दोनों वीरिया नहीं। महारानी सरिया का क्या हुआ? तिल्ली कौन था? तुरीन व सुल्तान का क्या हुआ? परेरा का क्या हुआ? जोड़ोदा का अंत हुआ या नहीं? यह सब जानने के लिए पड़े भोकाल सीरीज की रहस्य में हाहाकारी कॉमिक्स जहर घाटी। उफ, अब और जहर सहन नहीं होता है, जल्दी कुछ करना होगा। जहर घाटी तुम्हारी कब्र बन जाएगी बच्चों। हा हा हा। भुखंडी और ओसाका में बनेगी कब्र तुरीन व सुल्तान की। और यह अंक यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।